नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और जो एज की लिमिट है वो फिक्स कब की गई, तो 18 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम ये फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये फ्रेंचाइजी एक तरह से उनकी राइट होती है वोट देने का। तो ये जो टॉपिक है वोट देने के अधिकार से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि पहले फ्रेंचाइजी क्या होती है। फ्रेंचाइजी क्या है कि लोगों के पास क्या होता है कि वोट देने का अधिकार होता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं उनके सिटीजन के पास वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। और वो अपनी मनपसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फ्रेंचाइजी कहते हैं। मतलब लोगों के पास वोट देने का अधिकार है और अपनी उस अधिकार का प्रयोग करके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब जब बात आती है एडल्ट फ्रेंचाइजी की, तो एडल्ट के नाम से पता चलता है कि ये वयस्क लोगों की बात कर रहे हैं, जिनकी उम्र एक जो एज है फिक्स कर दी गई होगी। जब वो जैसे अपनी कंट्री में क्या है कि 18 साल फिक्स है, तो ऐसे ही अलग अलग जो कंट्री हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सभी कंट्रियों में अपना अलग अलग एज क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई हैं। तो जो वयस्क लोग हैं उनके पास वोट देने का अधिकार होगा बिना किसी भेदभाव के, बिना ही किसी मतलब कह सकते हैं कि बिना उनकी जाति रंग और कि वो मेल है फीमेल है या एक तरह से कह सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड रिलीजन कलर क्लास एंड कास्ट। तो ये सारी चीज़ें को बिना नज़र रखे हुए लोगों के पास एक अधिकार है कि वो वोट देंगे। बस उनकी एज की क्राइटेरिया फिक्स करी जाएगी। तो पहले क्या होता था, अपनी जब कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी या जब इसकी शुरुआत होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये फ्रेंचाइजी है या इसकी शुरुआत होती है एडल्ट फ्रेंचाइजी की लगभग वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर। और वर्ल्ड वार फर्स्ट कब शुरू होता है? ये होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में चलता है। जब ये वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तब ये यूरोप वाले क्या करते हैं, ये लोग यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अडॉप्ट करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं जैसे जो पुरुष होते हैं उनकी जो वोट देने की जो उम्र को फिक्स किया था इन लोगों ने 21 साल किया था, या उससे ज़्यादा के लोग जो होंगे वो वोट दे सकते हैं। उनके पास ये राइट इन लोगों ने दे रखा था। उसके बाद जो औरतें थीं उनकी उम्र में या उनकी कह सकते हैं कि वोट देने के राइट में इन लोगों ने लिमिटेशन लगा रखी थी। और दूसरी चीजें हैं कि जो उनको अधिकार दिया भी था वोट देने का, तो वो या तो 30 साल की होंगी या 30 साल की अगर ऊपर की हैं तो वोट दे सकती हैं।
ये जो ये क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन था। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं उसमें क्या होता है, किसी भी चीज का भेदभाव नहीं होगा नागरिकों के साथ, और जो वोट देने का अधिकार है सबको एक समान बराबर होगा। उनकी एज लिमिट जो होगी एक इक्वली फिक्स करी जाएगी, मतलब होती है। तो ये है एक तरह से, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, जिसको 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री में, मतलब यूरोप में, इस जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको रिमूव करती है, और मेल और फीमेल की जो एज है उसको फिक्स करती है। तो और इस जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको रिमूव करने में इन लोगों ने 9 साल से ज्यादा का टाइम ले लिया था, है ना। तो ये 1928 में इसको रिमूव किया जाता है, मतलब इसको औरतों को अधिकार दिया जाता है वोट देने का, पूरी तरह से बराबरी का दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रांस की। फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो फ्रांस के सोल्जर्स थे उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बहुत ही पॉपुलर स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल पढ़ते हैं तो हमको तीनों वर्ड मिलते हैं, और ये तीनों वर्ड ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो फ्रांस है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, मतलब 1945 के बाद ये इंट्रोड्यूस करता है, और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एडॉप्ट करता है। अपने नागरिकों को एक इक्वल राइट देता है वोट देने का, ठीक है। और वहीं इनके जो एक जो यूरोप में कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है ये जो एडॉप्ट करते हैं, लगभग कह सकते हो कि ये 1973 में करते हैं, और ये तब तक औरतों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं। पुरुषों के पास तो अधिकार था वोट देने का, लेकिन औरतों के पास वोट देने का अधिकार नहीं दे रखा था ये स्विट्जरलैंड वालों ने। तो इन्होंने 1973 में इसको मतलब राइट दिया महिलाओं को। अब अभी हम लोग जब ये देख रहे थे कि इनकी जो एज है, जो यूरोप वाले हैं, एक्चुअली क्या है कि अपने यहाँ की जो फ्रेंचाइजी वो भी उन्हीं के कंट्री से बेस्ड है। तो जब ब्रिटिशर्स थे तो अपने यहाँ जो फ्रेंचाइजी चलती थी ये जो उनकी उसकी भी फिक्स थी उन्हीं के हिसाब से। तो हम अपने यहाँ भी क्या चलता था, 21 ईयर था, ठीक है। तो ये जो 21 ईयर था इसको अपने संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में कौन सा संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, 21 साल से जो उम्र है वोट देने का, और 21 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन से साल में हुआ था, ये 1989 में। 1989 में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करके जो उम्र है 21 साल से 18 साल कर दिया जाता है। तो तब से अभी हम लोग का 18 साल सबके लिए फिक्स है कि जो लोग 18 साल के हो जाएंगे उनके पास वोट देने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। अपने यहाँ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो इसको 1949 में ही एडॉप्ट कर लिया जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश में लागू होती है तब से ही ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अपनी कंट्री में लागू हो जाती है। तो
ये जो अभी हम लोगों ने पूरा देखा है, ये वोट देने के सारे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जब भी एडल्ट फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी की बात होती है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात होती है, तो सीधे समझना है कि ये सीधे वोट से रिलेटेड मैटर है, जो अधिकार की बात करता है वोट देने की। जब एडल्ट लिखेगा सामने तो वयस्क लोगों की बात कर रहा है, यूनिवर्सल की बात करता है। जब भी यूनिवर्सल की बात आती है तो इसमें क्या है, जाति, रंग, भेद, लिंग कुछ नहीं देखा जाएगा। सबको वोट देने का एक समान अधिकार होगा और लोगों के पास संविधान समान अधिकार होगा कि अपनी मर्जी से जिसको मन करे उसको इलेक्ट करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजिंग ये सारी चीजें थी। और अपनी कंट्री का ध्यान रखना है कि पेपर में जब भी पूछेगा कि अपनी कंट्री में जो फ्रेंचाइजी चलती है कौन सी चलती है, तो ध्यान रखना ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइजी पर नहीं मारना है, अपने यहाँ का यूनिवर्सल है, ये ध्यान रखना। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये जो फ्रेंचाइजी का जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र है ये लोगों की वोट देने के अधिकार से एक तरह से कह सकते ही उसी पर बेस्ड है कि लोग अपने मनपसंद से अपने सरकार बनाते हैं और उसको चलाते हैं, और उनके पास इतना राइट है कि सरकार बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो हमने आप लोगों को बताई। तो अपनी कंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। बाकी एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में ये लाइन जो है, राइट टू वोट should be given to all adult citizens without discrimination of caste, class, color, religion or sex. Okay? So ये चीजें ध्यान रखनी है। ये अमेंडमेंट ध्यान रखना है 61वें अमेंडमेंट को, जिसमें उम्र जो है 21 से 18 साल कर दी जाती है। और ये ध्यान रखना अपने यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चलती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रीफ में पूरा डिस्क्राइब्ड है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी 1950 से ही अपने देश में लागू है। तो ये सारी डिटेल थी और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।